हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिजिटल एसी साइक्लिक टाइमर का वर्किंग समझेंगे। ये जो टाइमर है वो किसी भी दो एसी लोड को साइक्लिकली ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। अगर मान लो कि आपके पास दो एसी है और आपको एक एसी को 2 घंटे चलाना है और दूसरे एसी को 2 घंटे चलाना है, तो दोनों को ऑन ऑफ करते रहना है, मतलब साइक्लिकली दोनों को स्विच ओवर करते रहना है। तो इसमें ये टाइमर आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो ये जो टाइमर है यहाँ पे मेंस लिखा है, तो यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल हमें देना है। और AC1 और AC2 जो है वो दोनों यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ पे हमें लोड लगाना है और यहाँ पे हमें मेंस देना है। ओके, अब ये जो टाइमर है वो दो मोड में काम करेगा, मैनुअल एंड ऑटो। अभी हम लोग सबसे पहले मैनुअल मोड समझ लेते हैं। तो अभी डिस्प्ले पे ऑफ लिखा आ रहा है और यहाँ पे दोनों इंडिकेटर बंद है, मतलब दोनों आउटपुट पे अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये अप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे A1 लिखा आ रहा है, मतलब AC1 पे आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है AC1। वापस से हम लोग अप की प्रेस करेंगे तो A2 लिखा आ रहा है और AC2 पे इंडिकेशन है, मतलब AC2 पे हमें आउटपुट मिलेगा। वापस हम लोग अप की प्रेस करेंगे। जैसे ही अप की प्रेस किया ये ऑटो मोड में चला गया और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। ये जो है वो 60 मिनट का गैप टाइम है, मतलब अगर AC1 पे ब्लिंकिंग हो रहा है तो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है और ये 60 मिनट तक ये डिवाइस ऑन रहेगा। आफ्टर 60 मिनट AC2 ऑन हो जाएगा और AC1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमें टाइम एडजस्ट करना है तो टाइम एडजस्ट करने के लिए ओके की को प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे डिस्प्ले ब्लिंक करना शुरू कर देगी और हम लोग ये अप और डाउन की से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने 50 मिनट कर दिया। वापस ओके प्रेस कर दीजिए तो ये टाइम सेव हो गया और डिवाइस ऑटो मोड में, रनिंग मोड में आ गया। अगर मान लो कि ऑटो मोड में हमें कभी इन बिटवीन एसी चेंज करना है तो सिंपली ये डाउन की दबाइए। जैसे ही डाउन की दबाएंगे तो आउटपुट यहाँ से स्विच होके यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऑटो मोड में आउटपुट हमने AC1 से स्विच करके AC2 पे कर दिया और वो 50 मिनट तक ये चालू रहेगा। इसके बाद वापस AC1 ऑन हो जाएगा। सेम वापस एक बार ट्राई करते हैं, डाउन की प्रेस कीजिए तो ये चेंज हो गया AC1 पे। तो ऑटो मोड में अगर मान लो कि इन बिटवीन लोड को चेंज करना है, मतलब 1 से 2 पे ले जाना है या 2 से 1 पे ले जाना है, तो हम लोग ये डाउन की से कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है फर्स्ट बटन वो है ऑटो मैनुअल का है। ओके से हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं और डाउन की से हम लोग AC1 या AC2 जो भी चेंजेस करना है वो हम लोग डाउन की से ऑटो मोड में कर सकते हैं। अगर टाइमर में इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है तो मतलब समझ लो कि ये ऑटो मोड में है। और अगर मान लो कि ये इंडिकेटर बंद है या फिर कंटिन्यूस ऑन है तो ये हमारा मैनुअल मोड है। ओके, तो ऑटो मोड में हमेशा इंडिकेटर ब्लिंक करता रहेगा और मैनुअल मोड में इंडिकेटर कंटिन्यूस ऑन रहेगा। तो इससे भी हम लोग को पता चलेगा कि ये मैनुअल मोड है या ऑटो मोड है। बाकी डिस्प्ले देख के भी आप समझ सकते हो कि ये मैनुअल मोड है जिसमें A1 परमानेंटली ऑन है। वापस की प्रेस करेंगे तो A2 परमानेंटली ऑन हो गया और वापस अप की प्रेस करेंगे तो वापस ये ऑटो मोड में चला जाएगा और यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा वर्किंग था इस डिवाइस का। तो इस तरह से आप दो लोड को साइक्लिकली ऑन ऑफ करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।